नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे पावागढ़ की श्री महाकाली जी के मंदिर के बारे में। बड़ौदा शहर से 30 मील दूर ईशान कोण में पावागढ़ नामक एक पहाड़ी है। गोधरा जाने वाली लाइन में चंपानेर स्टेशन पड़ता है। वहाँ से चंपानेर जाना पड़ता है। मोटर सर्विस भी है। रेल और मोटर दोनों में किराया समान है बड़ौदा से। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा दशमी तक यहाँ बड़ा भारी मेला लगता था। स्टेशन के पास 2 बड़ी धर्मशालाएं हैं। ये वहाँ यात्रियों के ठहरने में ठीक ठाक सुविधा होती है। कुछ लोग पंडों के यहाँ भी रुकते हैं। पावागढ़ की तलहटी में चंपानेर नाम के प्राचीन नगर के द्वार आदि का सब कुछ भग्नावशेष आज भी वर्तमान है। यहाँ रेलवे स्टेशन होने के बाद कुछ दुकानें भी लग गई हैं। लोकल बोर्ड ने एक प्राइमरी स्कूल भी खोला है। चंपानेर के द्वार के पास उसके विजेता सुल्तान मोहम्मद बेग द्वारा बनाई गई एक बड़ी मस्जिद अभी अच्छी हालत में मौजूद है। इसके पास ही एक कुंड है जिसमें यात्री लोग स्नान करते हैं। चंपानेर के किले में पाषाण के महलों और मकानों के टुकड़े जहाँ तहाँ पड़े हैं। चंपानेर शहर अड़हिलपुर पाटन के बसाने वाले राजा वनराज चावड़ा के चंपा नामक मंत्री ने बसाया था। चंपानेर से पावागढ़ चढ़ने के लिए केवल एक ही मार्ग होने से यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है। पहाड़ के शिखर पर समुद्र तल से 2830 फीट की ऊंचाई पर श्री महाकाली जी का प्रसिद्ध मंदिर है। चंपानेर के अंतिम राजा के जीवन के साथ श्री महाकाली जी की कथा का संबंध होने से उसका थोड़ा सा दिग्दर्शन यहाँ कराया जाता है। चंपानेर के अंतिम राजा जय सिंह देव थे। उनको पताई रावल भी कहते थे। वे चौहान वंश के थे। चौहान वंश के आदि पुरुष अड़हल चौहान थे। अजयपाल चौहान ने अजमेर में राज्य स्थापित किया। उनके वंशज माणिक्य राय ने संभर राज्य स्थापित किया और माणिक्य राय के वंशज विशल देव ने गुजरात में विसनगर बसाया। इन्हीं के वंशज दिल्ली में अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज चौहान हुए। उनके वंशज खेंगार जी ने मालवा प्रदेश में राज्य स्थापना किया। उस समय में चौहान लोग खींची चौहान कहलाने लगे। इसी वंश में उत्पन्न हुए हमीर राय ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ रणथंबोर में युद्ध किया था। हमीर राय के वंशज पालन देव ने चंपानेर और पावागढ़ विजय कर चंपानेर में राज्य किया। उनके वंश में रामदेव, चांगदेव, चचिंगदेव, सोमदेव, पालन सिंह, जीतकरण, कंगपुरावल, वीर धावल, शिवराज, राघव देव, त्रिकंप भूप, गंगदास और अंतिम राजा जयसिंह देव हुए। सन 1483 ईस्वी के मार्च मास में 17वीं तारीख को सुल्तान मोहम्मद बेग की फौज ने चंपानेर पर चढ़ाई कर दी और किले को घेर लिया। सन 1484 ईस्वी के नवंबर मास तक युद्ध चलता रहा। 17वीं नवंबर को जयसिंह देव मारे गए और पावागढ़ एवं चंपानेर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। जयसिंह देव के 3 लड़के थे। उनमें पहला युद्ध में मारा गया, तीसरा कैद कर लिया गया, दूसरा पुत्र जिसका नाम राय सिंह था भाग गया। राय सिंह के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र पृथ्वीराज के वंशज छोटा उदयपुर में राज्य कर रहे हैं और द्वितीय पुत्र डूंगर सिंह के वंशज देवगढ़ बारिया में राज्य कर रहे हैं। जनश्रुति है कि श्री कालिका माता जी के शाप से ही यह नगर ध्वंस हो गया। श्री काली जी के मंदिर के पास आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में बराबर गरबा होता है। इनमें नगर की तथा राजमहल की स्त्रियां एक साथ इकट्ठी होकर श्री माता जी का स्तवगान करती हैं। शारदीय चंद्रिका में यह उत्सव बड़ा ही सुहावना होता है। सारी दर्शक मंडली श्री माता जी के भाव में उन्मत्त होकर आनंद सुधा का पान करती हैं। सुनते हैं इस प्रकार आनंदोत्सव में एक बार जब गरबा हो रहा था तब स्त्रियों के प्रेम से प्रसन्न होकर स्वयं माता जी एक दिव्य रमणी का वेश धारण कराईं और स्त्रियों में शामिल होकर गरबा गाने लगी।
उस अवसर पर चंपानेर का राजा पताई जयसिंह भी आया हुआ था। वह माता जी के गरबा के माधुर्य को सुनकर तथा उनकी दिव्य सौंदर्य छटा को देखकर मोहित हो गया। पीछे जब सब स्त्रियां चली गई तो राजा ने श्री कालिका का हाथ पकड़ लिया। माता जी ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। राजा कामोन्मत्त हो रहा था। उसकी समझ में कुछ न आया और वह पागलों की भांति भोगेच्छा से प्रेरित हो माता को पटरानी बनाना चाहा। बस फिर क्या था। कालिका ने क्रुद्ध हो शाप दिया, जा, 6 महीने के अंदर तेरा सर्वनाश हो जाएगा। इतना कहकर अदृश्य हो गई। मंदिर में सिंह गर्जन होने लगा, पहाड़ जमीन में धंसने लगी और कालिका की मूर्ति भी पहाड़ में प्रवेश करने लगी। मंदिर के पिछले हिस्से में एक महात्मा रहते थे। उन्होंने कालिका से विनती की और देवी के सिर पर हाथ रखकर कहा, माँ आप क्षमा करो। बस देवी उसी रूप में पहाड़ के साथ वैसी ही अवस्था में रह गईं। आज भी देवी का सिर्फ सिर दिखाई देता है। पावागढ़ के नष्ट होने पर अहमदाबाद, सूरत और आधुनिक बड़ौदा शहर बसे। चंपानेर के पुराने किले के भग्नावशेष और नगर के मकानों के टूटे फूटे पत्थरों को देखते हुए यात्री आगे बढ़ते हैं। वहाँ से 2 फरलांग की दूरी पर एक छोटी नदी बहती हुई मिलती है। वहाँ से 969 फीट ऊपर जाने पर छासियों तालाब या तक्रकुंड मिलता है। चंपानेर से 1 मील 4 फरलांग की दूरी पर 1325 फीट की ऊंचाई पर विश्वामित्री नदी का उत्पत्ति स्थान आता है। सुनते हैं कि इसी स्थान पर श्री विश्वामित्र मुनि के तपस्या करने के कारण ही इस नदी का नाम विश्वामित्री पड़ा। यह स्थान बड़ा ही सुंदर, शांत, निर्जन और वन की वृक्ष की लताओं से आच्छादित है। इसी स्थान पर खापरा, ज्वारिया नामक 2 प्रसिद्ध लुटेरों के बनाए हुए गढ़ हैं। इन गढ़ों को देखकर प्राचीन काल की सुंदर शिल्प कला का स्मरण हो जाता है। 1 मील 5 फरलांग की दूरी पर माची नामक स्थान है। यहाँ एक छोटी सी धर्मशाला तथा तैल तालाब नामक का एक तालाब भी है। इस तालाब का जल देखने में तैल के रंग के मालूम होता है। 2 मील 1 फरलांग की दूरी पर 2025 फीट की ऊंचाई पर जाने पर एक खाई मिलती है। उस पर एक लकड़ी का पुल बंधा हुआ है। इसी पुल के ऊपर से रास्ता जाता है। यहाँ पताई राजा के महल का भग्नावशेष और गुहा मंदिर है। श्री भद्रकाली जी का मंदिर भी यहाँ जीर्ण शीर्ण दशा में पड़ा है। 2 मील 5 फरलांग की दूरी पर 2440 फीट की ऊंचाई जाने पर जैन देवालय, पुराने राजाओं के धन संग्रह के कोठार और 2 कुंड मिलते हैं। 3 मील की दूरी पर दूसरा जैन देवालय मिलता है। उससे कुछ दूर आगे जाने पर 2600 फीट की ऊंचाई पर दूधिया तालाब और जैन मंदिर की रक्षा करने वाले को रहने वालों की जगह मिलती है। इस तालाब का रंग दूध जैसा सफ़ेद दिखाई देता है, इसलिए इसे दूधिया तालाब कहते हैं। पीने में शीतल और बहुत ही सुस्वादु है। यहाँ के पत्थर की 230 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने पर कुल 3 मील फरलांग का रास्ता तय करने पर समुद्र की सतह से 2830 फीट की ऊंचाई पर पावागढ़ के अंतिम शिखर पर श्री महाकाली जी का विशाल देवालय स्थित है। ये सीढ़ियाँ सुप्रसिद्ध राजा महादजी सिंधिया की बनवाई हुई हैं। यात्री सवेरे 7 बजे पर्वत पर चढ़ना प्रारंभ करें तो 10 बजे तक वह शिखर पर चढ़ सकता है। मंदिर की बंधाई बहुत ही सादी और बारीक है। रंग मंडप के ऊपर गुंबज है। गर्भगृह में 3 मूर्तियां हैं। दाहिनी ओर महाकाली जी, बाईं ओर श्री बहुचरा जी का यंत्र और मध्य में श्री कालिका माता जी विराजमान हैं। यहाँ माता काली जी यजन पूजन दक्षिण मार्ग से षोडशोपचार आदि दूसरे मिश्रोपचार से होता है। कलकत्ते की काली जी के भांति यहाँ बलि नहीं चढ़ाई जाती है। यहाँ नवरात्रि में बड़ा भारी मेला लगता है। माता जी को प्रतिवर्ष हालोल के भंडार से कुछ रुपए वहाँ दिए जाते हैं मेले हेतु। उस रुपए से माता जी का भोग, चौबदार, सच्चंडी और पुजारी की वृत्ति चलती है। माता जी की महिमा बहुत बड़ी है। श्री कालिका माता की कृपा से बहुतों की कामनाएं पूरी हुई हैं। इस दिव्य स्थान का दर्शन करके सनातनी जीवन को
सनातनी जनता को अपना जीवन सफल अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।